अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप पॉर्न क्यों देखते हो, तो हम में से बहुत से कॉमन आंसर्स ये होंगे। मेरी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स आती है और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए मैं व्यूइंग एंड डूइंग कर लेता हूँ। मैं अनमैरिड हूँ और मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं व्यूइंग एंड डूइंग कर लेता हूँ। मुझे ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड वुमेन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए मैं अपने आप को व्यूइंग एंड डूइंग करने से रोक नहीं पाता। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इसलिए मैं स्ट्रेस कम करने के लिए व्यूइंग एंड डूइंग कर लेता हूँ। जब भी मैं व्यूइंग एंड डूइंग करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। मुझे रात देर तक नींद नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा बोर फील करता हूँ, इसलिए मैं व्यूइंग एंड डूइंग कर लेता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए मैं व्यूइंग एंड डूइंग करके अपने गुस्से को कम कर लेता हूँ। जब भी मुझे सैडनेस डिप्रेशन फील होता है तो मुझे व्यूइंग एंड डूइंग करना अच्छा लगता है। कभी कभी मेरी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती है और मेरी वाइफ मेरी सेक्सुअल नीड्स को पूरा नहीं करती और मुझे उसे बार बार फ्रस्ट्रेट करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं व्यूइंग एंड डूइंग कर लेता हूँ। ये वो कॉमन आंसर्स है जिनकी वजह से हम में से बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद भी व्यूइंग एंड डूइंग करता था। लेकिन क्या ये रीज़न सही है या फिर हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या अपने आप से झूठे बहाने बना रहे हैं? अब हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रीज़न सही है या फिर हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मेरी सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और मैं बार बार व्यूइंग एंड डूइंग करने लगता हूँ। जब भी हम व्यूइंग एंड डूइंग करते समय ये भूल जाते हैं कि व्यूइंग एंड डूइंग किस तरह हमें अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारी विल पावर को ख़त्म कर रहा है। और ये सारी फीलिंग्स कुछ मिनट्स के लिए होती है और कुछ मिनट्स के बाद जैसे ही हमें रिलैप्स होता है तो हमें फिर गिल्ट, शेम, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए सिर्फ कुछ मिनट के लिए हमें अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए खुद से ये झूठे बहाने बनाना कि मेरी सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं व्यूइंग एंड डूइंग करता हूँ, दैट मीन्स आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने की बजाय आप उसे रेजिस्ट कर रहे हो और ये बिल्कुल गलत तरीका है। सेकंड, ये कहना कि मैं अनमैरिड हूँ या मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अनमैरिड है इसलिए आप बार बार व्यूइंग एंड डूइंग करते हो, तो आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज पढ़े जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं या फिर उन लोगों से मिले जो ऑलरेडी मैरिड हो और उनसे पूछे, तो आपको बताएंगे कि पॉर्न सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपको आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी होती है। आपका पार्टनर कोई एक टॉय नहीं होता जिसे आप सिर्फ सेक्स करने के लिए यूज़ करते हो, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और साथ में खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होती है। जहाँ तक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात है तो इस तरह की फ्रेंडशिप आपकी एडिक्शन को कम नहीं करती बल्कि और ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि जब आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी केयर करने लगते हो। फिर अगर वो नाराज़ हो जाए तो आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए फिर से व्यूइंग एंड डूइंग करने लगते हो। इसलिए ये कहना कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए मैं व्यूइंग एंड डूइंग करता हूँ, ये क्लियरली एक बहाना है जो आप खुद से बनाते हो। इस टॉपिक को हम आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एडल्ट है, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है, तो आपको चाहिए कि आप शादी करें ताकि आपको मेरी बातें प्रैक्टिकली समझ आए कि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादी सिर्फ सेक्स करने का नाम नहीं होता। थर्ड पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इवन ये झूठ मैं खुद भी अपने आप से कहता रहता था, वो ये है कि जब भी मैं ब्यूटीफुल गर्ल या वुमेन को देखता हूँ तो मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं अपनी फीलिंग्स को कम करने के लिए व्यूइंग एंड डूइंग कर लेता हूँ। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या कोई लड़की आपको ज़बरदस्ती व्यूइंग एंड डूइंग करने का कहती है? अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद से झूठ क्यों कह रहे हो? मेरी एडिक्शन के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है और आपके पास जो पावर ऑफ चॉइस है किसी भी अच्छे या बुरे काम को करने के लिए, आप उसे भूल रहे हो। ये बहुत नेचुरल सी बात है कि आप अपने अपोजिट जेंडर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप व्यूइंग एंड डूइंग करने लग जाओ और अपने आप को उन फीलिंग्स के लिए सज़ा देने लगो। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन फील होता है या मैं बोर हो रहा होता हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए व्यूइंग एंड डूइंग कर लेता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि व्यूइंग एंड डूइंग हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगरनेस को कम नहीं करता बल्कि उसे और ज़्यादा बढ़ा देता है। और जैसे ही आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप उसे और कम करने के लिए फिर से व्यूइंग एंड डूइंग करने लगते हो और ये साइकिल चलता रहता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप खुद से इस तरह के झूठे बहाने बनाना बंद करो। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी कि जब भी हम अपनी एडिक्शन के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं और जब भी हम खुद से इस तरह का झूठ बोलते हैं तो हमारी पॉजिटिव लाइफ खत्म हो रही होती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस तरह के खुद से झूठे बहाने बनाना बंद करें और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। मैं खुद जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि टास्क ज़रूर कंप्लीट करें। हो सकता है कि आपके लिए ये कंसेप्ट नया हो, लेकिन जब आप टास्क कंप्लीट करोगे तो आप मेरी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।